तो अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। आगे हम मांगते हैं इसमें से वीडियो दीजिए, अपलोड करनी है, तो ये हो गया ऑन का यूज। कि सबसे पहले कोई डेट दी होगी पर्टिकुलर तो ऑन का यूज करेंगे। किसी भी हफ्ते का कोई भी दिन, लाइक इफ यू आर सेइंग दैट यू देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लास, जैसे मैंने आपको यस्टरडे आपको मैंने आई सेंड मैसेज ऑन सैटरडे, ठीक है, कोई भी डे वीक आएगा, वीक का डे आएगा तो हम उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो ऑन का यूज करेंगे। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है। पर्टिकुलर डेट भी ऑन का यूज और डे वीक भी ऑन का यूज, ठीक है। यानी आई विल टॉक अबाउट संडे एंड आई विल यूज ऑन अबाउट मंडे एंड एनी रैंडम डे। अगर हम पर्टिकुलर फेस्टिवल डे की बात करेंगे, पर्टिकुलर फेस्टिवल डे की बात करेंगे, ठीक है, तब भी हम फेस्टिवल कौन से होते हैं, ठीक है। सपोज दैट अब मैं आपको एक तरफ से गिनाता हूं, जैसे जनवरी से लेकर नेशनल फेस्टिवल्स ऑन रिपब्लिक डे, ऑन रिपब्लिक डे। जब हम रिपब्लिक डे के लिए ऑन का यूज करें तो हम उसी दिन में, मतलब इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डे, स्पेशली हम उसी दिन की बात करें जो 26 जनवरी का दिन है, ऑन का यूज करें। ऑन 15th ऑफ अगस्त, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन क्रिसमस, ऑन ईद, ठीक है। ये सारे के सारे ऑन का यूज तब किया जाएगा जब उसी पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है। इसी के साथ हम ऐड का भी यूज करते हैं। मैं रूल आपको बता दूं, ऐड का भी यूज किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉलिडे पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। अगर हम उसी दिन की बात कर रहे हैं ऑन का यूज करेंगे, और अगर इसी में हम 2-3 दिन के अरसे की बात कर रहे हैं कि होली की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियां, क्रिसमस की छुट्टियां, ये क्या है, 2-3 दिन का पीरियड है, तो ऐड क्रिसमस का यूज किया जाएगा। अगर उसी पर्टिकुलर डे की बात करेंगे तो ऑन का यूज किया जाएगा। मूवी रिलीज डेट जब आती है तो उस पे लिखा होता है ऑन क्रिसमस, लिखा होता है ऑन दिवाली, ऑन ईद, क्योंकि वो उसी दिन रिलीज हो रही है, ठीक है। आपको लीव लेनी है, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर बॉस दैट आई एम लीविंग ऑन क्रिसमस डे, तब गलत हो जाएगा। आपको हॉलीडे चाहिए क्रिसमस टाइम पीरियड के लिए, तो वहां पर दैट आई एम लीविंग टू दिल्ली एट क्रिसमस, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस के 3-4 जब हॉलीडेज पीरियड की बात होती है तो वहां पर ऐड का यूज करते हैं। जब एक दिन की बात करेंगे देन वी विल यूज ऑन, ठीक है। तो ऐड मैं बता दूंगा। तो अभी 3-4 दिन ये हो गए। पर्टिकुलर फेस्टिवल डे की बात करेंगे, दिवाली, क्रिसमस, एंड अपने हिसाब से बोल दीजिएगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ईयर, मंथ एंड। अब देखिए मैं एक बार बता दूंगा, यानी 3 prepositions, there are 3 prepositions add, on and in। इन तीनों का यूज अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे फ्लक्चुएट करता है मैंने सब आपको बता दिया है। अगर ओवरलैप आ रहा है तो ऐड का यूज किया जाएगा, मेल टाइम आ रहा है तो ऐड का यूज किया जाएगा। इफ देयर इज अ डेट मेंशन हम ऑन का यूज करेंगे। इफ द डे ऑफ वीक इज मेंशन देन हम ऑन का यूज करेंगे। इफ पर्टिकुलर फेस्टिवल डे इज मेंशन देन हम ऑन का यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे टाइम ही तो है, ये क्या है, ये टाइम ही तो है। तो आज मैं टाइम के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा कि जब टाइम आएगा तब आपको कौन सी प्रीपोजिशन का एप्रोप्रिएट यूज करना है। एक अब हमने कहा इन का यूज कब करना है, जब हम सिर्फ ईयर की बात करेंगे, ठीक है, जब हम सिर्फ मंथ की बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे, सीजन की बात करेंगे। ईयर की बात कैसे करेंगे, दैट आई मूव्ड टू लखनऊ इन 2006, आई मूव्ड टू लखनऊ इन 2006। अब हमने बताया कि हम लखनऊ शिफ्ट हुए थे 2006 में, तो सिर्फ ईयर मेंशन करना है, हम इन का यूज करेंगे। आई मूव टू लखनऊ इन जुलाई, ठीक है, लेकिन हमें डेट बतानी है दैट आई मूव टू लखनऊ ऑन 26 ऑफ जनवरी। जब हमने डेट बताई हमने ऑन का यूज किया, अब इन का यूज नहीं करना है। डेट हटेगी, सिर्फ मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, तब हमको इन का यूज करना है, ठीक है। तो ईयर यानी 1996, 2006 या एनी रैंडम ईयर जो भी होगा उसके लिए हम लिख रहा होगा, ठीक है। month that my daughter was born in January, my daughter and son होता है, भूल गए, है नहीं तो पता नहीं कैसे चलेगा। daughter son क्या होता है, month जनवरी, I was born अपने बारे में बताना है, I was born in जुलाई, मई, अगस्त, तो हम मंथ मेंशन करना है तो रैंडम मंथ। अब क्या है, सीजन की बात आ गई। सीजन कितने हैं इंडिया, लाइक देयर आर 3 टाइप ऑफ सीजन। What type of season? Like winters, summers, autumn, rainy. Autumn भी लग
थोड़ा वैरायटी रहेगी। हाँ रेनी सीजन, ठीक है। आजकल तो अब ये सीजन इसमें है ना, इसमें तुमको रेन भी देखने को मिलेगी, ऑटम भी देखने को मिलेगा, बहुत सही मौसम है। सीजन की बात करें, जब हम किसी सीजन की बात करते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। आई विल गो टू दिल्ली इन विंटर्स, ठीक, मैं गया था, आई वाज इन दिल्ली इन समर, ठीक है। या आई विल गो टू कोचिंग इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, इन ऑटम, तो हमने सीजन को मेंशन किया, इनका यूज किया, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, विंटर, ऑन का यूज मत करना, एट का यूज मत करना, ओके। तो ये मैंने आपको तीन प्रपोजिशंस आई क्लियर। इसके अलावा और कोई भी टाइम आपको मिले तो बताइए, ठीक है। अगर आपको सेंचुरी बतानी है तब भी हम इनका यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। सेंचुरी अगर बतानी है तब भी हम इनका यूज करेंगे। 10th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 100th सेंचुरी, तब भी किस चीज का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। सेंचुरी यानी 10th सेंचुरी। तो इसके अलावा और भी कोई टाइम होता है? अगर है तो बताओ, उसको भी बता देंगे। भाई टाइम मेंशन करेंगे तो या तो कोई टाइम होगा, घड़ी का टाइम होगा, ठीक है, वरना नॉर्मली फिर कोई डेट होगी, कोई डे होगा, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल डे होगा, कोई ईयर होगा, कोई मंथ होगा। इसके अलावा टाइम में है ही क्या, तो उसमें इन एंड ऑट कैसे फ्लक्चुएट करेगा, सॉरी इन क्या बोल रहा हूं, इन ऑन एट कैसे फ्लक्चुएट करेगा वो मैंने बता दिया आपको सारा, ठीक है। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ओ क्लॉक के लिए क्या यूज करते हैं, अगर घड़ी का टाइम दिया है तो ओ क्लॉक के लिए क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। और अगर ये मेल टाइम है, डिनर वगैरह, आफ्टरनून, डिनर, आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून लंच, हां लंच, आफ्टरनून लंच, तो इसमें बताया नहीं, इसमें क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एंड उसके बाद डेट, अब देख के बताइए, मैं देख सकता हूं, देखिए ठीक है। तो ऑन का यूज, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर डेट दी है, ठीक है, आपको बताना है दैट यू वर बोर्न, तो उसके बाद क्या यूज करेंगे, पर्टिकुलर डेट, ऑन का यूज करेंगे। डेट मैंने हटा दिया, दैट ओनली मंथ इज मेंशन्ड इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर। पर्टिकुलर ईयर की मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल डे की मैं बात करूं, ऑन का यूज करेंगे, ऑन का। उस फेस्टिवल डे की, हॉलीडे पीरियड की मैं बात करूं, सर तो एट मैंने बताया, इफ आई टॉक अबाउट द हॉलीडे पीरियड देन वी विल यूज एट, ओके। अगर मैं सीजन की बात करूं, इन का यूज करते हैं, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं यस, हाँ नहीं बता देता टू द प्रिंसिपल, मैंने आई हैव नॉट रिटन एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग टाइम, किसी को एप्लीकेशन लिखना तो 10 से स्टार्टिंग करते हैं। मे बी चेंज हो सकता है, बट मैंने नहीं लिखी बहुत देर से एप्लीकेशन। अब ईमेल चल रहे हैं, चेंज हुआ है बिल्कुल सकते हैं। अब ईमेल चलते हैं तो ईमेल लिख देता हूं, सिंपल सा ईमेल राइटिंग अलग चीज है, अलग चीज, ठीक है। सर ईमेल में भी जैसे किसी टीम के बारे में तो ओनली टीम नोट कर देते हैं, या हेलो टीम, अरे ईमेल आ गया तब से बहुत आसानी हो गई है। ईमेल में तो सर हेलो टीम से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि सब तो ग्रुप वाइज ही काम या करते हैं। हां, वो भी डिपेंड करता है टू हुम यू आर सेंडिंग ईमेल। अगर वन पर्सन है पर्टिकुलर उसको ग्रीट करेंगे, इसके लिए सर या मैडम जो भी है हाँ, तो टीम जो भी है। टीम से डिनोट करते हैं। ईमेल लिखने में हमारी ग्रामेटिकल टेंशन आती दूर हो जाती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपने आप ठीक कर देता है, ठीक है। तो हमें एप्लीकेशन अगर लिखने को दे दे तो हम 10 बार चेक करवाते हैं कि ये मैंने गड़बड़ कर दिया। आज सबसे बड़ा आप ऐप बता रहे हैं ग्रामरली, ग्रामरली इज एन ऐप, एक्चुअली इट इज अ की, इट इज अ पर एक कीबोर्ड। चीज और, ये जो व्हाट्सएप पे जो भी हम ये सब कर रहे हैं एप्लीकेशन सर, थोड़े टाइम बाद क्यों दिमाग से निकल जाता है, बिकॉज़ हमारा एग्जीक्यूशन नहीं है, हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। हाँ, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट आपको कर भी रही है, या फिर एक एनवायरनमेंट ऐसा पकड़ लीजिए जो आपका कोई साथी सहपाठी कोई दोस्त आप, पॉडकास्ट है, हाँ। वो मैंने अभी उसको हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अपने आप को, यू विल हैव टू गेट इन द ग्रुप, आपको लय में रहना है, ठीक है। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीज, मैं भी पढ़ के अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझे भी बात पढ़ते पढ़ते जाते हैं, पढ़ के लग जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, बट क्योंकि अगर यहाँ पर आप डेली बेसिस पे आपका दो काम अगर आप कर रहे हैं, एक तो इंग्लिश की रीडिंग और एक वोकैबुलरी के सर्च करना है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत सर्च करते हैं, बिल्कुल सर्च करना है। कैसे आप वोकैब को कैसे सर्च करते हैं, सर जैसे कोई भी मीनिंग मीनिंग, ऑनलाइन फर्स्ट में गूगल
आपने गूगल सर्च किया तो उसको ये भी देखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि दैट इन व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दैट पर्टिकुलर वर्ड बिलोंग टू। हमें वो लिखना है कि जब भी हम वोकैब आपको बताएंगे यहाँ पे सबसे पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे ताकि यूज एप्रोप्रिएट हो सके उसका, ठीक है। तब आपको चीजें फ्रेंडली रहेंगी कि एडवर्ब भूलेंगे नहीं कि आपका एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। मीनिंग तो ज्यादातर ऑलमोस्ट हमें याद हो हाँ जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल हो सके तो एक उसका इजी सिनोनिम हमेशा ढूंढ लिया करिए, ठीक है। जैसे वल्नरेबल है, फ्रेजाइल है, ठीक है। तो हाँ, तो इसका एक इजी डेलिकेट एंड वी आर फ्रेंडली विद दैट पर्टिकुलर वर्ड, डेलिकेट एवरीवन नोस इट, राइट। तो डेलिकेट तो पता है, बट एडवांस में हम जब बढ़ रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल, ठीक है। आपको ये वर्ड मिलेंगे, ये जो मैंने बताया आपको नाउ, ये गलिबल बताया मैंने, ग्लटन होता है। व्हाट इज ग्लटन? हाँ ये ग्लटन, ग्लटन होता है, बहुत अच्छी चीज होती है, पेटू। If someone eats very much, a lot, that he is glutton. Glutton, ठीक है। अगर किसी स्पेशलिस्ट की बात करें, someone is a specialist, like फूड स्पेशलिस्ट, खाने का बहुत शौकीन है, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कौन सा, कौन सा। लेकिन आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये वर्ड जो आपने बताया उससे बहुत ही, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं कौनसा, ठीक है। तो कौनसा क्या है, कैसे यूज करेंगे? कौनसा जो है ये नाउन है, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ ए आर्ट और अ म्यूजिक और समथिंग एक्स्ट्रा, जो किसी भी चीज का रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो थोड़ा सा, उसके लिए हम कौनसा का यूज करते हैं, ठीक है। उसको कौनसा है, फूड कौनसा, ठीक है, आर्ट कौनसा, ड्राइंग कौनसा, ठीक है, ट्रैवल कौनसा, ठीक है। अब इसका वोकैब आप देखेंगे जब गूगल पे तो बहुत प्रिसाइज है, आपको लगेगा कि नहीं जो किसी म्यूजिक में ही अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो उसी के लिए कौन सा यूज करेंगे, नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आप कौन सा किसी भी स्पेशलिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश बहुत ही इजी है, आप कोई भी वर्ड किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट आपको उसको पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, हाँ एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और कभी पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, कभी भी गूगल पे हिंदी में मीनिंग मत सर्च किया करिए, दैट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन हिंदी, आधा काम ही खराब करते हैं आप लोग सबसे ज्यादा, हाँ ठीक है। सिर्फ डाला करिए मीनिंग, ठीक है, दैट वर्ड आप इसको डालिए कौन सा और सिर्फ मीनिंग, उसके आगे कोई भी आप प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगाइएगा। आप उसको सर्च करिए, आपको पार्ट ऑफ स्पीच दिखाएगा, आपको उसका यूज दिखाएगा और आपको सिनोनिम्स भी बताएगा। यही करना भी चाहिए। यहाँ लड़के सर्च करके बैठे हिंदी में, वो देख के मेरा दिमाग खराब है कि ये क्या है, फिर मैं कंफ्यूज हूं कि ये तो मैंने भी पहली बार पढ़ा हुआ है, तो ये ठीक है। बाकी आपको और एडवांस जाना है तो यू कैन यूज मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है, या फिर ऑरेंज डिक्शनरी। आपको और डीप जाना है उसका सेंटेंस का लिटरेचर जानने के लिए, ठीक है, जिसको थियोसॉरस बोलते हैं शायद, हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड, कहां से आया, कैसे बना, तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। गूगल पे बहुत इंफॉर्मेशन है, बट हमें उलझना भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं कितना कंफ्यूज रहते हैं, 3-4 दिन में कितना सब कुछ, इतनी इंग्लिश आती है कि वो इंडियन सी चढ़ा करके वेस्टर्न लगाते हैं फिर उसके बाद फिर उनकी इंग्लिश तो 4-5 दिन आती है, फिर सब ठंडा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप। हाँ 4-5 दिन में आप सोचे कि एकदम से आप कौनसा बन जाएंगे, हाँ तो बस ऐसा नहीं हो सकता। धीरे 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 अडॉप्ट करिए, धीरे धीरे, ठीक है। कि आप हड़बड़ाना नहीं है कि आपको 10-12 वर्ड एक साथ सामने आ गया, आपको ये भी नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। वो क्या ऐसी चीज है जो मुझे भी सारी नहीं पता है, आपको भी सारी नहीं पता है, ठीक है। कभी-कभी स्टूडेंट्स आके बता जाते हैं कि सर ये नया वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है। इट्स गुड टू नो, इसमें क्या हो रहा है, इट्स गुड टू नो। वोकैब का कोई सिलेबस नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वोकैब हमें डेली बेसिस पे पढ़नी पड़ती है। सबसे इजी तरीका है कोई एक न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको कुछ डिफरेंट वोकैब चाहिए हो, ठीक है, न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिसमें शॉर्ट्स आते हैं, एक 10-12 लाइन का कुछ लिखा होगा शॉर्ट, उसको पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको अलग अलग वोकैब मिलेगी। या फिर इंग्लिश में इंटरव्यूज देखिए इंटेलेक्चुअल्स लोगों के, उससे आपको वोकैब मिलेगी। या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो उसमें सब हिंदी में देखिए, आप सबटाइटल ऑन कर लीजिए, कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जिसमें आपको लगेगा, मुझे कई सारे वर्ड जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ मैं वेब सीरीज से निकाल के लेकर के आता हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं कल देख रहा हूँ, मैंने देख लिया ये हो गया, उसको पॉज किया मैंने, उसको फोन में सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, नेक्स्ट डे मैंने पेपर पे नोट कर लिया, क्योंकि मुझे तो पढ़ने जाना है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए होंगे जो अभी यूज किए गए हों 1 महीना पहले, मैं वो यूज ट्रेडिशनल वर्ड्स नहीं निकाल के लाता कि वोकैब फ्रॉम ए, देन ए से 50 वर्ड आ गए जो कहीं यूज भी नहीं किए गए हों। मुझे ऐसे वर्ड्स चाहिए दैट आर वेरी ट्रेंडी एंड दैट आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज, ठीक है। रिसेंट इंटरव्यू 2 दिन पहले को, उस इंटरव्यू में जो वर्ड यूज किए गए वो मैं ला
क्योंकि यही वर्ड सराउंडिंग में रहते हैं हमारे, न्यूज़पेपर में भी मिलेंगे आपको, टीवी सीरीज में भी मिलेंगे। समझ में आया? तो वो कैप को पकड़ के रखिए, आपकी इंग्लिश इजी हो जाएगी। ठीक है, एक वर्ड देखिए ऐसे 50 रहते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, मैंने भी बताया कि आप रीडिंग करेंगे एक, ठीक है, रीड करें तो कहीं हाँ तो कुछ नहीं, गूगल करिए। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल करिए उस वर्ड के बारे में, उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस वर्ड का इतना लिखिए, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका सिनोनिम, उसका अपोजिट, ठीक है, और उसका प्रोनाउंसिएशन सिलेबल्स में, सिलेबल्स समझती हैं? सिर्फ एक जो है वर्ड जैसे वर्ड सिलेबस ये होता है, दैट इज सिलेबस, जैसे ये है काउ, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? ठीक है, दिस इज सिलेबस। ठीक है, तो ये है सिलेबस का मतलब प्रोनाउंसिएट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ये वर्ड मैंने लिखा तो इसको मैं पढ़ता हूं तो ऑन श्योर, इसको ऐसे बढ़ा सकता हूं, बट नहीं, बट दिस इज कॉन्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश। तो ये मैंने आज बता दिया भाई बहनों, टू रिलेट। ठीक है, आई होप आपको एक्स्ट्रा क्लास समझ में आई होगी, प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन दूर भी होगी। अगर अब नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क देम, यू कैन, कोई भी चीज, कोई वोकैब, नथिंग। चलिए मैं आपको एक ज्यादा एक चीज बता के जाता हूँ कि थोड़ा याद रहेगा आपको। हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा इंडियन लोग जो होते हैं वो इमोशन से भरे हुए होते हैं, सो हम लोग किसी चीज़ की निशानी रखते हैं सबकी, ये मेरी दादी की निशानी है, ये परदादी की निशानी है, ये पायल रखी हुई, तो वो जो निशानी होती है, निशानी जिसको स्मृति चिन्ह कहा जाता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेमोरीज कहते हैं ना, मेमोरीज तो याद है आप उस पर्टिकुलर थिंग के दैट व्हेन यू विल यूज, लाइक यू हैव एन एंकलेट, ओके, एंकलेट मतलब पायल, पायल होता है ना, पता था ना? एंकलेट, यू हैव एन एंकलेट एंड दिस इज वो निशानी है, और आपको बताना है किसी को इंग्लिश में, ठीक है, एंड दिस इज एन एंकलेट एंड दिस इज ऑफ माय ग्रैंडमदर, तो उसको बोलते हैं कीप सेफ। ठीक है, कीप सेफ। अगर कोई निशानी आपके पास है तो हम उसको बोलेंगे सभी, KEEPSAKE। कीप सेफ क्या होता है? निशानी, और ये क्या है? नाउन। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हमने लिखा कीप सेफ, उसके आगे लिख दिया ये क्या है? नाउन है। हमें पार्टिसिपेट भी पता है, मतलब भी पता है इसका। ठीक है, लाइक माय ग्रैंडफादर गिव मी हिज फेवरेट वॉच एज अ कीपसेक। मेरे दादा ने मुझे अपनी पसंदीदा घड़ी निशानी के तौर पे दी। ठीक है, तो कीपसेक क्या हुआ? निशानी होती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सो समझ में आया? क्लियर हो गया?